पूर्णिमा का दिन यानी कि एक ऐसा दिन जिस दिन अगर कुछ खास क्रियाओं को किया जाए तो इससे बहुत सारी सिद्धियों को, बहुत सारी शक्तियों को बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। काफी कम लोग ही इस बारे में जानते हैं कि जो चंद्रमा होता है उसका इंसानी शरीर पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो तंत्र के बारे में जानते हैं वो इस चीज को भली भांति समझते हैं। यही वजह रहती है कि पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा जिन लोगों को परेशानी होती है तो उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा का सीधा प्रभाव इंसानी शरीर पर रोजाना ही पड़ता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी खास क्रियाओं के बारे में जो खास करके पूर्णिमा पर ही की जाती है, और चंद्रमा का आखिर क्यों इंसान के शरीर पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनते जाएं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों, काफी बार आपने खुद भी देखा होगा और ऐसे भी काफी लोगों को देखा होगा जो अमावस्या पर या फिर पूर्णिमा पर बहुत ज्यादा बेचैन, परेशान और चिंता उन्हें घेरने लग जाती है। तो ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि जिस प्रकार चंद्रमा का प्रभाव समुद्र पर पड़ता है और हाई टाइड, लो टाइड इस प्रकार की क्रियाएं होती चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार इंसान का शरीर जो होता है वह 75% पानी होता है और चंद्रमा का उसके शरीर पर बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिंता करता है तो पूर्णिमा पर, अमावस्या पर उसकी चिंता बाकी दिनों से काफी गुना अधिक बढ़ जाती है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है तो पूर्णिमा पर बहुत ज्यादा प्रसन्नता उसे लगने लग जाती है। और इस बात का भी आप ध्यान रखा करें कि जैसे पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, तो पूर्णिमा और अमावस्या ही यह तय करती है कि आपके आने वाले जो 15 दिन हैं वो कैसे बीतेंगे। काफी कम लोग इस बारे में जानते हैं, इसीलिए कुछ खास क्रियाओं को कर नहीं पाते हैं और उनके जीवन में दुर्भाग्य, परेशानी और चिंताएं हमेशा ही लगी रहती हैं। बल्कि बड़ी आसानी से इन चिंताओं से, परेशानी से जो दुख की भावना आपके मन में चलती रहती है, जैसे कि धन की समस्याएं बहुत आपको जीवन में परेशान करती हैं, तो ऐसा देखा जाता है कि जिस व्यक्ति के जीवन में धन की समस्याएं हों, कर्ज की समस्याएं हों, तो ऐसा व्यक्ति लगातार ही परेशान रहता है। और ठीक इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है तो वो लगातार ही काफ़ी दिनों तक शत्रुओं के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसके मन में एक चिंता और परेशानी उसे घेर लेती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का दिन पूर्णिमा का दिन है। अगर इस खास क्रिया को आप करते हैं तो निश्चित ही जीवन में बदलाव आता है। इस बात को अच्छी तरह से आप समझ लें कि पूर्णिमा और अमावस्या हर महीने में आती है और बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होती है। जैसे कि अगर आप दुर्भाग्य से छुटकारा पाना चाहते हैं, चिंता की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, परेशानी चल रही हैं, दुख की समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, उन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए चंद्रमा आपकी मदद कर सकता है। बस आपको केवल इस खास प्रयोग को ये करना है कि आज के दिन आपको बिल्कुल शाम के समय नहा धोकर चंद्रमा को देखते हुए तराटक सबसे पहले करना है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आपको तराटक करना है। इस बात का बिल्कुल बेहद खास ध्यान रखना है कि अगर आपको दुख की या चिंताओं की समस्याओं ने घेर के रखा है तो उन सभी समस्याओं को चंद्रमा पर तराटक करते हुए अपने अंदर ही आपको ये संकल्प लेना है कि यह जितनी भी दुख की या चिंताओं की जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, इन्हें आज से ही मैं छोड़ देता हूं। और तभी से इन सभी चीज़ों को भुलाकर आप चंद्रमा पर तराटक करना शुरू करें। इस बात का ध्यान रखें कि आपको सारी समस्याओं को भूलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस समय ये प्रयोग आप करते हैं उस समय आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है, कोई दुख नहीं लेना है, कोई परेशानी नहीं लेनी है। क्योंकि पूर्णिमा का जो चांद होता है या फिर अमावस्या जो होती है, उस दिन अगर चंद्रमा की रोशनी में बैठा जाए तो वो चीज़ें जो आपके मन में चल रही होती हैं वो चीज़ें एम्पलीफाई करती हैं, यानी कि बढ़ती चली जाती हैं। अगर आप दुख करते हैं, चिंताएं करते हैं तो वही चीज़ें बढ़ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार अगर आप सुख की भावना में रहते हैं तो सुख उस दिन से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो पूर्णिमा के पूरे दिन, खास करके शाम होते ही, आपको बस सुख की भावना में बहना है। किसी भी बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और खास करके बीज मंत्रों का आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर आप चिंता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, धन की बहुत ज़्यादा समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, तो आपको कम से कम चंद्रमा पर तराटक करते हुए आधे घंटे लगातार श्रीम मंत्र का बीज है, जो बीज मंत्र है, यह माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसी का आपको कम से कम आधे घंटे बिना रुके जाप करना है। जैसे ही आधे घंटे आप जाप कर लेते हैं, तुरंत ही आप देखेंगे कि आपकी जो चिंता है वह एकदम से हटना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रयोग आपको अवश्य ही करना है श्रीम के स्थान पर। जो लोग अपने अंदर सम्मोहन, आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का चांद सम्मोहन को, आकर्षण को बढ़ाने वाला होता है,
तो इसीलिए आपको क्लीम बीज मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। अगर आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं, व्यवसाय नहीं चलता है, शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तब ऐसे में आपको ह्रीम बीज मंत्र का जाप करना है। बस इन 3 बीज मंत्रों का ही जाप आपको करना है। बाकी जो बीज मंत्र होते हैं वह अलग साधनाओं के होते हैं, तो उनका जाप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। खास करके चंद्रमा तराटक तो अवश्य ही करना है, और उसके बाद आपको अपने मन में ही बैठकर मंत्र का जाप करना है, और जिस चीज़ को आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं उसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित वह चीज़ हो रही है, ऐसा ही आपको ध्यान करना है। अगर चंद्रमा पर यह ध्यान का प्रयोग खास करके पूर्णिमा पर किया जाता है, और आप अगर सही से ध्यान कर लेते हैं, उस चीज़ को आकर्षित होते हुए बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने मन में ध्यान में सोचते हुए देख लेते हैं, इन शब्दों को सोचते हुए, श्रीम या फिर क्लीम को, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपके जीवन में आकर्षित ना हो सके। बल्कि काफ़ी सारे लोग जो साधनाएं करते हैं इस चीज़ के महत्व को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं कि पूर्णिमा का दिन और अमावस्या का दिन कितना ज़्यादा खास होता है। पूर्णिमा के दिन काफ़ी लोग गंगा स्नान करते हैं, इसीलिए करते हैं जिससे उनके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ती ही चली जाए, जो उनके जीवन में दुख चल रहे हैं वो समाप्त हो सके। तो यह जो ध्यान का प्रयोग है, इसमें किसी भी प्रकार के पूजा की, पाठ की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रोजाना लगातार ही साधना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे व्यक्ति का ध्यान बिल्कुल स्थिर रहने लग जाता है। और काफ़ी सारे प्रयोग जो इस प्रकार के होते हैं जिसमें ध्यान को स्थिर करना होता है, वो लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, उनकी तुलना में जो बिल्कुल भी कोई साधना या मंत्र का जाप अपने जीवन में नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम हमेशा ही आपको बताते हैं कि आपको रोजाना ही किसी न किसी एक मंत्र को निश्चित ही जाप करना चाहिए। पूरे दिन में आप बहुत सारी चीज़ों को करते हैं, करते भी होंगे, लेकिन कम से कम अपने अध्यात्म को बढ़ाने के लिए, अपने ध्यान को फोकस में लाने के लिए कम से कम आधे घंटे निश्चित ही आपको या तो तराटक या फिर कोई ना कोई मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए, जिससे ऐसे ही दिनों का लाभ उठाया जा सके। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि घर का जो मुख्य दरवाजा है वहां पर पूर्णिमा की रात्रि आपको एक घी का दीपक अवश्य ही रख देना है। और यह तो पितृपक्ष की रात्रि है, पूर्णिमा से शुरू होकर अमावस्या तक पितृपक्ष रहने वाले हैं। तो इन पितृपक्ष में जो जो खास क्रियाएं हम आपको बताएंगे उन्हें भी निश्चित आप करते रहिएगा, क्योंकि पितृपक्ष में अगर इन चीज़ों को खास तरीके से आप करते हैं तो पितरों की ढाल प्राप्त होती है, जिससे जीवन में आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहता है। जो ये सोच लेता है कि इतना ही काफ़ी है, इतना ही बहुत है, तो वह तालाब की भांति हो जाता है और धीरे धीरे फिर सड़ने लग जाता है, जिससे उसे जीवन में परेशानियां घेरने लग जाती है। जब तक इंसान रहता है उसकी इच्छाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, और जिसकी इच्छाएं समाप्त हो जाती है उसका जीवन भी बिल्कुल थम सा जाता है। इसीलिए काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग समाज में, संसार में रहते हैं, अगर वो इस प्रकार के ध्यान करते हैं कि सभी इच्छाओं को छोड़ देते हैं, तो उनके मन में डर और घबराहट उत्पन्न होने लग जाती है। क्योंकि इस प्रकार के ध्यान करने से जैसे कि सभी इच्छाओं को आप छोड़ देते हैं, बिल्कुल शून्य होने लग जाते हैं, तो इससे व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि उसे आगे क्या करना है। क्योंकि ये जो जितनी चीज़ें होती हैं, शून्य वाली जो चीज़ें होती हैं, ध्यान बहुत गहराई से करने वाली चीज़ें होती हैं, इनको केवल वही कर सकता है जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर हो और काफ़ी सारी साधनाएं उसने करी हों और काफ़ी सारी सिद्धियों के बारे में उसे मालूम हो। केवल वही व्यक्ति इस शून्य को समझ पाता है। लेकिन अगर आप इस प्रकार के प्रयोग करते हैं, जैसे कि ध्यान में मंत्र का जाप, तराटक आदि का प्रयोग धीरे धीरे करते हैं, तो इससे उस व्यक्ति की कैपेसिटी ध्यान करने की काफ़ी गुना अधिक बढ़ने लग जाती है, जिससे उसका ध्यान का फोकस बढ़ जाता है। और जितनी भी ध्यान वाली चीज़ें होती हैं, यह तंत्र से जुड़ी हुई होती हैं, बल्कि ध्यान भी एक प्रकार का तंत्र ही होता है, क्योंकि इसमें भारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल आपके शरीर की तांत्रिक प्रणाली का ही इस्तेमाल होता है। और शरीर जितने भी कार्य करता है उसे तांत्रिक प्रणाली ही कहा जाता है। यही वजह होती है कि जो ध्यान से जुड़ी हुई प्रयोग होते हैं वो तुरंत ही रिजल्ट दिखाते हैं। तो चंद्रमा पर तराटक अवश्य ही करें, क्लीम का जाप करें, जिससे सम्मोहन और आकर्षण निश्चित ही काफ़ी गुना अधिक बढ़ जाता है। और जैसे जैसे इन चीज़ों को आप करते जाएंगे, वैसे ही आपका ध्यान, आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और जिस व्यक्ति का ध्यान बढ़ता जाता है, फोकस बढ़ता जाता है, तो वह जो भी इच्छाओं को करता है उसकी इच्छाएं अपने आप ही पूर्ण होती चली जाती हैं। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा चिंताएं और दुख की समस्याएं उनके जीवन में होती हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि चंद्रमा को देखते हुए कम से कम 15 मिनट ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का आप जाप करके देखें। जैसे ही 15 मिनट तक आप जाप करते हैं, तुरंत ही सारा डर, सारा भय, सारी चिंताएं आपको खुद ही दिखेंगी कि जैसे चंद्रमा ने आपके अंदर से सारी चीज़ों को सोख लिया है। क्योंकि अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे कि ओम दुम दुर्गाय नमः जो मंत्र है, ये सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का, शक्ति का मंत्र है। इसी
मंत्र को अगर चंद्रमा को देखते हुए जाप किया जाता है तो उससे उस व्यक्ति के अंदर सुरक्षा शक्ति बढ़ने लग जाती है, जिससे उसका डर और भय बिल्कुल ही दूर हो जाता है। तो जिन लोगों को डर लगता है वो इस मंत्र का 15 मिनट पहले जाप कर सकते हैं। उसके बाद क्लीम या फिर श्रीम मंत्र का जाप किया जा सकता है। तो जिस प्रकार प्रयोग हमने आपको बताया है बिल्कुल उसी प्रकार आपको करना है। इस खास जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी अवश्य शेयर कर दें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा के अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो हमेशा पाने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा कर रखें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।